कई शिकायतें आगे की और उन्होंने कहा कि संसद में जो है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और कॉल और चिट्ठियों के जवाब ना आने से विधायकों के इस बात पर विजेंद्र गुप्ता ने ये चिट्ठी लिखी है। तो ये मामला काफ़ी गंभीर बताया जा रहा है और विजेंद्र गुप्ता ने चिट्ठी लिखकर इस बात की शिकायत की है। तो चिट्ठी की कुछ मुख्य बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन इस चिट्ठी में और क्या कहा गया है ये आपको विस्तार से अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है सचिव को, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मामले मेरे संज्ञान में लाए गए। विधायकों की चिट्ठी कॉल का जवाब अधिकारी नहीं दे रहे हैं। विधायकों की बात नहीं सुनना एक गंभीर मामला है। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अच्छा व्यवहार हो, विधायकों की शिकायत पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो, ये तमाम बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। हमारे संवाददाता अश्विन सिंह इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, बताइए अब आगे किस विजेंद्र गुप्ता ने चिट्ठी जो लिखी है, अब इस पे आगे किस तरह से कार्रवाई होनी संभव है? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही थी पिछले 5-10 सालों में कि जो अधिकारी हैं वो सरकार की नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनते, मंत्री की नहीं सुनते और मनमानी करते हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी विजेंद्र गुप्ता पर निशाना साधा। जब लेटर 19 तारीख का ये पत्र जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने जो विधानसभा के सेक्रेटरी हैं रंजीत सिंह, उनको पत्र लिखकर कहा है कि उनके संज्ञान में ऐसा मामला आया है कि कुछ विधायकों के जो फ़ोन कॉल हैं, मैसेज हैं, जब वो अपने शिकायतों को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं तो वो अधिकारी उनके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ना ही उनकी बातों को सॉल्व करते हैं, समस्याओं को। ये गलत है। जबकि ये कहा गया था कि साल 2020 में एक प्रॉपर एसओपी जारी किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा अधिकारियों को लेकर कि जब भी कुछ ऐसा कुछ इशू आएगा, जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक आपके पास कोई समस्या को लेकर पत्र लिखेगा या आएगा, उसको आपको सुनवाई करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जो जनता के बीच में काम करता है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। इसके बाद साल 2020 में एक जो भारत सरकार है उसका भी एक पत्र था, क्योंकि केंद्र राज्य होने की वजह से, ये यूनियन टेरिटरी होने की वजह से केंद्र सरकार का भी जो नियम है वो भी लागू किया गया था। तो इसलिए विजेंद्र गुप्ता ने कल पत्र में ये भी लिखा कि जो दिल्ली के सांसद हैं और विधायक दोनों के लिए ये मान्य होगा कि आप जितने भी अधिकारी, जो भी अधिकारियों से पूछा जाता है, जो भी मांगा जाता है, अधिकारी विधायकों को और सांसदों को तुरंत समय मिलने पर ही तुरंत जवाब दें। अगर वो डिले करते हैं 15 दिन से ज़्यादा तो उसका जवाब दे कि क्यों ये देरी हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है अब कि देखिए, हम जब ये वादे करते थे, हम जब वादा करते थे कि अधिकारी नहीं सुनते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत अधिकारी काम करते हैं और दिल्ली सरकार के लोग सुनते नहीं हैं उनकी बातें, तो आम बीजेपी कहती थी कि ये बहानेबाजी है, ये एक तरीके से काम नहीं करने की प्रवृत्ति है, इसलिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इस लेटर के बहाने आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर हमला बोलने का। शुक्रिया अश्विनी, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाना कहीं नहीं है, सुबह की बड़ी खबर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। दांतों की झंझनाहट से रोजाना सुरक्षा। सेंसोडाइन का नया छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में पैसाबाजार.com पर। लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। ठीक से एक्टिंग नहीं। पैसाबाजार.com। खबरों की आपाधापी में खो जाती हैं कुछ खबरें और नजरअंदाज हो जाती है कई बदलावों की बुनियाद। ऐसे में जटिल विषयों के आसान जवाब देखिए एनडीटीवी एक्सप्लेनर, तह की बात, सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो आज ही पैसाबाजार.com पर जाइए और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, क्योंकि लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। बस एक्टिंग करा लो इनसे। पैसाबाजार.com, क्रेडिट स्कोर चेक, आदत अच्छी है। हम खबर नहीं बनाते हैं, हम खबर नहीं बनाते हैं। हम वही रिपोर्ट करते हैं जिसमें कथ्य से ज्यादा तथ्य होते हैं, तथ्य होते हैं, क्योंकि तथ्य ही मायने रखते हैं। हम जाते हैं खबरों की
आखिरी परत तक। अगर एक भी आदमी की जिंदगी पर पड़े असर तो यही है खबरों की खबर। इस दुनिया में सबसे जरूरी है फिटनेस, और फिटनेस के लिए सबसे आसान है योगा। योगा जो सिखाता है अलग ढंग से जीना। देखिए मेरे संग फिट इंडिया हर सुबह एनडीटीवी इंडिया पर। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आज ही जाइए पैसाबाजार.com पर और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, क्योंकि लोन की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। चल एक्टिंग तोड़ भेल बनो। पैसाबाजार.com। दिल्ली से हिमांशु शेखर, राजीव रंजन, आशीष भार्गव, पल्लव मिश्रा, नोएडा से प्रेरणा शर्मा, देहरादून से किशोर रावत, बेंगलुरु से निहाल कुदवई, पटना से मनीष कुमार, प्रभाकर कुमार, गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, रायपुर से जुल्फिकार अली, रांची से हरिवंश शर्मा, मुंबई से पारस दामा, जयपुर से सुशांत पारिक, हर्षा कुमारी सिंह, लखनऊ से पंकज झा। मैं रणवीर। देश के बड़े शहरों की बड़ी खबरें मेट्रो नेशन 10 रात 9:57 पर सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस में रहने के दौरान किसी भी अंतरिक्ष यात्री को मिलने वाली ओवरटाइम सैलरी के बारे में, साथ ही उन्हें मिलने वाली एक्स्ट्रा सुविधाओं के बारे में जो सैलरी के अलावा उन्हें दी जाती है। इस खबर के लिए हम उदाहरण लेंगे लगभग 9 महीने बाद पृथ्वी पर लौटने वाली सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। उनका ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण नासा के बोइंग स्टारलाइनर की पृथ्वी पर वापसी में देरी हो गई, जिसकी वजह से सुनीता और बुच अंतरिक्ष में फंस गए थे। अब लगभग 9 महीने बाद उनकी वापसी हुई। ऐसे में एक सवाल ये भी उठा कि क्या उन्हें सैलरी से अलग ओवर टाइम भी दिया गया? जवाब है नहीं। दरअसल नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर उनके मिशन के दौरान बिना किसी स्पेशल ओवर टाइम के नॉर्मल सैलरी दी जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में रहने के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनके खाने और रहने का खर्च भी नासा ही उठाता है। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष मिशन के दौरान आकस्मिक खर्चों के लिए सिर्फ $4 का मिनिमम डेली स्टाइपेंड मिलता है। यानी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लगभग 300 दिनों के अपने मिशन के लिए सिर्फ $1150 के करीब का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। हालांकि अपने वेतन के अलावा नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं उनको मिलती हैं, जैसे आवास भत्ता यानी हाउसिंग अलाउंस। अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के खर्च में सहायता के लिए आवास भत्ता मिलता है। कार लोन, कुछ नासा कर्मचारी शर्तों पर कार लोन ले सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा, सुनीता विलियम्स जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को उनके कल्याण के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज का लाभ मिलता है नासा की तरफ से। अब बात करते हैं कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को मिलने वाली सैलरी के बारे में। बात अगर सुनीता विलियम्स जैसी वरिष्ठ एस्ट्रोनॉट की करें तो अमेरिकी सरकार के जनरल शेड्यूल पे स्केल 13 से 15 के ग्रेड के अंदर सैलरी मिलने का अनुमान है। GS 13 पे स्केल के तहत सालाना सैलरी मिलती है करीब 87 लाख रुपए, जबकि GS 15 पे स्केल के तहत लगभग 1.25 करोड़ रुपए सालाना सैलरी दी जाती है किसी भी एस्ट्रोनॉट को। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम्स को आमतौर पर GS 15 वेतन ग्रेड के तहत सैलरी मिलती है। इसका मतलब है कि उनकी अनुमानित वार्षिक सैलरी लगभग $1,52,258 यानी लगभग 1,26 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स की नेटवर्थ के बारे में। तो मार्का.com की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ह्यूस्टन में अपने पति माइकल जे विलियम्स के साथ रहने वाली सुनीता विलियम्स की कुल अनुमानित नेटवर्थ $5 मिलियन है। तो ये थी कहानी सुनीता विलियम्स की सैलरी, स्पेशल अलाउंस और नेटवर्थ की। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही मजेदार और रोचक रोमांचक जानकारी भरे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। रोज बदलती है दुनिया, लड़ती है दुनिया, अमन की बात करती है दुनिया।
इस दुनिया में कहाँ है भारत? इस दुनिया के कोने कोने की बात देखिए मेरे साथ एनडीटीवी दुनिया, रोज शाम 8:27 पर सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। साथी प्रेमी या फिर पति की हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में काटना, ये कैसी सनक है? प्यार कभी हिंसा के रास्ते पर लेकर नहीं जाता है। क्या ऐसी दिल दहला देने वाली हत्याएं रिश्तों की मौत नहीं है? यूपी के मेरठ जिले में एक पति की हत्या उसकी पत्नी ने कर दी। पति की हत्या करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके 4 टुकड़े कर दिए। रिश्तों की मौत का ये अकेला मामला नहीं है। इससे पहले भी श्रद्धा वॉकर समेत कई ऐसी खौफनाक वारदात सामने आ चुकी है। आखिर कोई इस हद तक कैसे गुजर जाता है कि अपने साथी की बेरहमी से हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुषी गुप्ता। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। विदेश में नौकरी करने वाला सौरभ राजपूत जब बेटी का बर्थडे मनाने पहुंचा तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी पत्नी ही उसकी हत्या कर देगी। लेकिन सौरभ की पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर न केवल पति की हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसको एक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। पति की हत्या के बाद मुस्कान प्रेमी के साथ घूमने चली गई। अब जब ये कहानी सामने आई तो लोगों में भयंकर गुस्सा है। अपर पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि 4 मार्च को मुस्कान ने कथित तौर पर सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने शौचालय में रेजर और चाकू का इस्तेमाल कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा अगले दिन उन्होंने एक नीला प्लास्टिक ड्रम सीमेंट और रेत खरीदा तथा ड्रम में सौरभ के शरीर के अंगों को छुपा दिया और उसमें सीमेंट और रेत का मिश्रण कर दिया। इसके बाद वो शिमला घूमने गए और 17 मार्च को वापस लौटे। शव और हत्या के हथियार उनके घर से बरामद किए गए। मेरठ जैसी ही वारदात बनारस से भी सामने आई है, जहां एक लड़की ने नए बॉयफ्रेंड से पुराने प्रेमी की हत्या करवा दी। बनारस में होली की रात युवक को बुलाकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक युवक की प्रेमिका और मौजूदा प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक की हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। खास बात तो ये है कि जिसे युवक पत्नी बनाना चाह रहा था, उसी ने उसके मौत की प्लानिंग कर दी। घटना होली की रात की है, जब वाराणसी के औसानगंज स्थित एक घर के पास दिलजीत उर्फ रंगोली नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। आपको बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर उसके शव के टुकड़े करके कुएं में फेंक दिया। मामला अहिल्यानगर जिले के एक गांव का है, जहां 19 साल के एक युवक को 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने दोस्त की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि छात्र के शव के टुकड़े कर उन्हें 2 कुओं में फेंका गया था। दरअसल आरोपियों को संदेह था कि छात्र ने उन दोनों की निकटता को लेकर उन्हें बदनाम किया था, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। कुछ समय पहले बेंगलुरु में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक महिला के शव के 30 टुकड़े कर फ्रिज में रखा गया था। इस महिला की हत्या किसने और क्यों की, इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि किसी परिचित ने ही घटना को अंजाम दिया है। महिला के शव के 30 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा गया था। बदबू होने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने बताया कि महिला घर पर अकेली रहती थी और उसका पति बेंगलुरु के पास ही एक आश्रम में काम करता था। महिला किन्हीं कारणों से अपने पति और बच्चों से दूर रहती थी। रिश्तों की हत्या करने वाले श्रद्धा वॉकर केस ने भी देश को झकझोर कर रख दिया था। 18 मई 2022 को आफ्ताब पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक पूनावाला ने श्रद्धा के शरीर को संसद में आज आम बजट पारित करा सकती है मोदी सरकार। बीजेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी कर